दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीप फ्रीज़र क्या होता है, उसे किस प्रकार से देख रेख करेंगे। चलिए चलते हम लोग डीप फ्रीज़र के बारे में गहन अध्ययन करेंगे कि डीप फ्रीज़र की देखभाल और सर्विसिंग की विधि के बारे में, किस प्रकार से हम इसकी सर्विसिंग कर सकते हैं, उसकी देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, इसका परिचय की हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि हम डीप फ्रीज़र की सर्विसिंग और देखभाल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नियमित देखभाल और सर्विस से न केवल उसके प्रदर्शन में सुधार होता है बल्कि उसकी कार्य क्षमता और वायु भी बढ़ती है। उसके बाद आता है डीप फ्रीज़र का परिचय नंबर 1। डीप फ्रीज़र की परिभाषा। डीप फ्रीज़र एक विशेष प्रकार का ठंडा करने वाला उपकरण है जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्य वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। अन्य रजिस्टर्स की तुलना में कम तापमान पर का काम करता है। कार्यप्रणाली। डीप फ्रीज़र की कार्यप्रणाली कंप्रेसर और कूलिंग गैस पर आधारित होती है। यह कंप्रेसर राष्ट्रीय दिशा में कार्य करता है जिससे आंतरिक तापमान बहुत कम होता है। उसके बाद आता है हमारे पास उपयोग। उपयोग में क्या है कि डीप फ्रीज़र का उपयोग खाने की वस्तुओं को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। यह बर्फ़, मांस, सब्जियां और अन्य खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक होता है। सर्विसिंग प्रक्रिया में आपको बताएं तो इसमें होता है हमारा नियमित सफाई। डीप फ्रीज़र की नियमित सफाई आवश्यक है ताकि उसमें जमा बर्फ़ और गंदगी को हटाया जा सके। इससे कूलिंग सिस्टम की दक्षता बनी रहती है। फिल्टर की जांच। अब हम करते हैं फिल्टर की जांच। इसमें क्या होता है, फिर फिल्टर की नियमित जांच करने से एयर फ्लो सामान्यतः रहता है। ब्लॉक्ड फिल्टर या गंदगी से कूलिंग पर प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद आता है कूलिंग सत्रों का परीक्षण। रेफ्रिजरेटर के सामान्य कार्य करने के लिए कूलिंग सत्रों का परीक्षण करना आवश्यक है। एक अद्वितीय तापमान रेंज बनाए रखना चाहिए। उसके बाद आता 3 नंबर में हमारे पास है समस्या निवारण। बार बार होने वाली समस्याएं। डीप फ्रीज़र में आमतौर पर होने वाली समस्याओं में अत्यधिक बर्फ जमा होना, कूलिंग में कमी और शोर शामिल है। नियमित निरीक्षण से समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। तत्काल उपाय। यदि डीप फ्रीज़र में समस्या आती है तो तुरंत कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे बर्फ़ निकालना, तापमान समायोजित करना और प्रोडक्ट्स को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना। उसके बाद आता है प्रोफेशनल सहायता कब लें। यदि समस्याएं गंभीर होती हैं या स्वयं समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो पेशेवर तकनीशियन की सहायता लेनी चाहिए। नियमित सर्विसिंग भी महत्वपूर्ण होती है। देखभाल के उपाय में हम बताते हैं आपको कि दरवाज़ा बंद करने के टिप्स। डीप फ्रीज़र का दरवाज़ा सही व बंद करना बहुत महत्वपूर्ण है। दरवाजे की गंदगी या गद्दी की स्थिति और ताले की सही सेटिंग का ध्यान रखें। उसके बाद आता है दीवारों को सही तरह से सुरक्षित करना। सुनिश्चित करें कि दीवारें शिथिल हों और उन पर कोई आंतरिक स्थिति न हो। यह कूलिंग को बनाए रखने में मदद करता है। इलेक्ट्रिकल चेकअप। डीप फ्रीज़र के लिए नियमित इलेक्ट्रिकल चेकअप आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सही हैं और कोई समस्या नहीं है। नंबर 5, वायु बढ़ाने के तरीके। यदि तापमान बनाए रखना सही तापमान बनाए रखने से डीप फ्रीज़र की कार्य क्षमता बढ़ी रहती है।
या बढ़ती है। यह सामान को लंबे समय तक ताज़ा रखता है। अवांछित वस्तुओं से बचाना, डीप फ्रीजर में केवल ज़रूरत की चीज़ें रखनी चाहिए। अव्यवस्थित वस्तुओं से हवा का प्रभाव वंचित होता है। नियमित निरीक्षण, नियमित निरीक्षण में क्या कहता है कि समय समय पर डीप फ्रीजर की जांच करें। इससे किसी भी समस्या का पता जल्दी चल जाए और समय से उसका समाधान किया जा सकेगा। निष्कर्ष में क्या कहता है कि डीप फ्रीजर की नियमित सर्विसिंग और देखभाल न केवल उसकी कार्य क्षमता को सुधारती है बल्कि उसकी आयु भी बढ़ाती है। उपयुक्त देखभाल से भोजन का संरक्षण बेहतर होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 1 स्लाइड से लेकर 23 स्लाइड में आपको पूरा डीप फ्रीजर के बारे में समझाया, उसके देख रेख के बारे में समझाया, डीप फ्रीजर के परिचय के बारे में बताया, डीप फ्रीजर को किस प्रकार से हम रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में बताया। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।